तो एक बार फिर से हम पहले लोग, विंडोज कॉपी वाली पड़ी थी, अब ओरिजिनल पड़ी है तो कुछ दिक्कत कर रहा है। हाँ वो प्रॉब्लम आती है विंडोज़ की, अपडेट ऑफ कर देना उसका, ठीक है। तो एक बार एच को मैंने ओपन कर लिया, क्लोज कर दिया। एच केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ये ध्यान रखना। कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने कैपिटल लिखा है, मानो मैं इसको स्मॉल में क्लोज कर दूँ तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ एच का। और मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था कि एच का यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। और मैंने दिखाया भी था लाइव लास्ट वाली क्लास में, ठीक है। तो वो पिछली वाली वीडियो में देख सकते हो, लिंक मैं दे दूँगा इसी में। तो ये हो गया हेड, हेड के अंदर फिर नीचे आता है बॉडी, ठीक है। टाइटल के अंदर मैंने लिखा था गूगल, वही वाला करते हैं। और बॉडी में इमेज लगाने के लिए यूज़ किया जाता है टैग IMG SRC, SCR नहीं SRC होता है हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत लिख दोगे तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब वो टैग टैग काम नहीं करेगा, ठीक है। और हमने कल इमेज डाउनलोड की थी गूगल वाली, खैर अभी नहीं है तो फिर से दोबारा कर लेते हैं एक बार। चले जाते हैं गूगल पे, ओपन कर लेते हैं, इसी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जैसा हमने कल किया था। फिर पेंट ओपन कर लेंगे, पेंट में जाके पेस्ट कर देंगे। और इसको मैं इतना ही कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ सीधा मैं। और जे नाम से मैंने सपोज सेव कर दिया, किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हो, ठीक है। मैंने जे नाम से किया है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि जब भी किसी इमेज को यूज़ करना चाहते हो तो करना क्या होता है, जैसे ये देखो जे नाम से डेस्कटॉप पे सेव्ड है। सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे और ये चेक करोगे कि इमेज किस टाइप का है। तो ये PNG टाइप का है, .png है, ठीक है। वहाँ पे PNG डालना पड़ेगा। हाँ वहाँ पे J.png डालना पड़ेगा। तो यहाँ डालेंगे हम J.png, ठीक है। और इस फाइल को सेव कर देंगे, अब फाइल में जाएंगे और सेव कर देंगे, या Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है, सपोज़ मैं इसको गूगल के नाम से ही सेव कर रहा हूँ गूगल, लेकिन जो फाइल होगी वो .html से होगी सेव, ठीक है। तो ये रिप्लेस करने कह रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल बनाई थी एक फ़ाइल इसी नाम से, कोई बात नहीं, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है। इसको बंद कर देते हैं। अब जैसे ही इसको सेव कर दोगे तो यहाँ दिखाता हूँ मैं तुम्हें, एक सेकेंड, एक बार दोबारा सेव करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि उसमें चला गया, सेव हो गया। तो सेव एज कर लेते हैं इसको, डेस्कटॉप पे google.html, ठीक है। तो इसको भी मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, यस कर देते हैं। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ब्राउज़र के फॉर्म में कोई गूगल नाम का सेव हुआ है। जी प्रेस करते हैं, जी। तो ये सेव हुआ, ये क्योंकि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के फॉर्म में सेव हो गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम इस पर से किसी भी ब्राउज़र के फॉर्म में सेव हो जाएगा, जो भी आपके सिस्टम का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी रन कर दोगे तो रन हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर देते हैं, डबल क्लिक कर देना, बस रन हो जाएगा। देखो दिख रहा है गूगल जैसा पेज आ गया, ठीक है। जबकि ये पेज अलग है जो हमने बनाया है, और ये मेरा गूगल जो मैंने अपना जहाँ से उठाया था वो ये, तो बिल्कुल इसी की तरह दिख रहा है। देखो ये बगल में खुला हुआ ब्राउज़र जिस पर मैंने भी ओपन किया, देखने में उसी जैसा दिख रहा है बिल्कुल। ऑल दो गूगल के अंदर ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये इमेज अलग है, ये बटन्स अलग हैं, ये लिंक अलग है, लेकिन मैंने क्योंकि सिर्फ इमेज के फॉर्म में लगाया है तो यहाँ पे इमेज में सिर्फ दिखाई दे रहा है तुम्हें सब कुछ वैसा ही, ठीक है। समझ में आया? तो इससे ये तुम्हें समझ में आ गया कि तुम जो कोड लिख रहे हो उससे तुम डिज़ाइनिंग कर सकते हो वेब पेजेस की, ठीक है। क्लियर? एक बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी। उसको फिर से खोल लेते हैं, उस पेज को जो बनाया था हमने। तो ये बंद कर दिया था मैंने, एक बार दोबारा खोलते हैं, इसको क्लिक कर देते हैं, डबल क्लिक। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें ध्यान देने वाली है
एक चीज़ तो ये कि ये देखो ऊपर यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है गूगल, दिख रहा है ये। तो ये गूगल लिखा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम अपने कोड पे जाएं तो जब टाइटल में कोई चीज़ लिखोगे तो वो वहाँ पे आ जाएगी। सपोज़ गूगल की जगह मैंने कुछ और लिख दिया, गूगल के जगह पे मैंने लिख दिया गूगल डैश सर्च इंजन, सर्च इंजन, सर्च इंजन, ठीक है। सेव कर दिया मैंने इसको, फिर वापस यहाँ आ गए, इसको रिफ्रेश किया हमने, तो ये देखो लिख के आ गया गूगल और सर्च इंजन। दिख रहा है, समझ में आ रहा है ये। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। ये सारी चीज़ें समझ में आई। तो देखो अब HTML के अंडर ये मैंने जो बताया बनाया है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है पेज का, ठीक है। अब मैं इस इमेज को हटा देता हूँ और अब हम कुछ और करके देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें इस की फ़ोटो जो है सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, ताकि तुम्हारे पास ये कोड रहे कम से कम करने के लिए। क्योंकि अभी मैं चेंजेस करूँगा इसमें, तो फिर ये वैसे तो मैं वीडियो इसको अपलोड करके तुम्हें दे दूँगा, चैनल पे जाके वीडियो देख रहे हो ना रेगुलर, वहाँ पे देखना, वहाँ पे HTML के और बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है, तो जब जाओगे वहाँ पे तो सीरीज़ में तुम्हें सारी चीज़ें ऑर्डर में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तो मानो मैं जैसे भी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ और बाद में आएगा, वहाँ पढ़ो करोगे तो एक के बाद एक वीडियो सीरीज़ में, ठीक है। अब इस पेज में थोड़ा हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। सपोज़ मैंने टाइटल तो यही रहने दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बॉडी में कुछ लिखता हूँ, मतलब एक पैराग्राफ लिखता हूँ। तो HTML में कुछ भी लिखने के लिए टैग्स बने हुए हैं। जैसे एक पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ टैग बना हुआ है P नाम का, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज़ माई पैराग्राफ, दिस इज़ माई पैराग्राफ, ठीक है। फिर मैंने इसको सेव कर दिया, फाइल में गया मैं और उसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। क्लियर। तो दिस इज अपने एंड से तुम अपने आप को म्यूट कर दो, क्योंकि तुम्हारे साइड से आवाज़ आ रही है बार, शायद टीवी या किसी चीज़ की। जब बोलना हो तब ऑन करना, ठीक है। हाँ ठीक है। दिस इज़ माई पैराग्राफ लिख करके आ गया यहाँ पर। अब इसको अगर हमने सेव कर दिया फाइल में जा करके, जितनी बार कुछ चेंज करोगे सेव करोगे। अब यहाँ पे जाकर इसको अगर रन करा जाए, अपना जो हमने बनाया था ये रहा, इसको रिफ्रेश करते हैं। मैंने इमेज हटा दिया, इमेज चली गई। अब देखो यहाँ लिख के आ रहा है दिस इज़ माई पैराग्राफ, लिख के आ रहा है, ठीक है। अब अगर चाहते हो कि तुम ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये बोल्ड हो जाए थोड़ा सा, तो यहाँ चले जाएंगे हम और इसी पैराग्राफ वाले टैग को बोल्ड के अंदर कर देंगे। बोल्ड कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम वापस, इसको ओपन करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश मारेंगे, ये देखो बोल्ड हो गया, दिख रहा है, थोड़ा सा हाईलाइट हो गया। क्लियर। अब इसी तरह से चाहते हो कि ये थोड़ा सा तिरछा हो जाए, इटैलिक्स में हो जाए, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको आई में आई के अंडर रख सकते हो, ठीक है। इटैलिक्स में देखो थोड़ा तिरछा हो गया, दिख रहा है। इसी तरीके से इसको यू के अंडर कर दो तो अंडरलाइन हो जाएगा, यू टैग के अंडर, यू में कर दोगे और इसको यहाँ जाके रिफ्रेश करोगे तो इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, दिख रहा है। दिख रहा है ये चीज़। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो देखो हमने क्या किया, U का मतलब है अंडरलाइन, I का मतलब है इटैलिक्स, B का मतलब है बोल्ड। तो जैसे हम MS वर्ड वगैरह में करते हैं
कि यू पे दबा प्रेस कर देते हैं तो अंडरलाइन हो जाता है, इटैलिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ मैं दिस इज़ अ पैराग्राफ की जगह पर सपोज़ मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर इसको टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई मानो न्यूज़पेपर का कोई वो बनाना चाह रहा हूँ मैं, और ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके दोनों साइड में लाइन आ जाए। तो लाइन लाने के लिए क्या किया जाता है, HR नाम का टैग है, ठीक है, HR। तो जितनी बार HR लगाओगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी ऊपर नीचे, ठीक है। ये देखो लाइन आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा है ये बीच में आ जाए, सेंटर में। तो मैं क्या करूँगा, ये पैराग्राफ टैग के अंदर जो जा करके यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है ALIGN अलाइन, इस पर मैं लिख दूंगा सेंटर। तो अलाइन सेंटर करने से क्या हो जाएगा, ये बीच में आ जाएगा। जो लिखा है वो कहाँ आ गया, बीच में आ गया। समझ में आ गया। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर है। अगर सर ये सीधा राइट में ले जाना हो तो अलाइन राइट कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट करना चाहोगे राइट कर सकते हो, लेफ़्ट कर सकते हो जहाँ चाहो। वैसे लेफ़्ट में तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब नहीं लिखोगे तो लेफ़्ट में तो अपने आप था ही। कहने का मतलब ये राइट चला जाएगा। लेफ़्ट लिख दोगे तो लेफ़्ट में भी जा जाएगा। वैसे लेफ़्ट नहीं भी लिखोगे तो अपने आप लेफ़्ट तो था ही, मतलब डिफ़ॉल्ट जो है लेफ़्ट तो था ही ऑलरेडी। समझ में आया? सेंटर ये जैसे टाइम की पिटिया ये लिखा हुआ है, इसकी तो पीछे जस्ट हेडिंग डालनी हो, मतलब सब हेडिंग जो रहती है सीरीज हाँ 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 होता था, हाँ हाँ, तो वो कैसे करके डालते हैं सर? वो भी डाल सकते हो इसी के नीचे। उसको भी एक दूसरे पैराग्राफ में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये तुमने कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पर तुमको पहले एक टैग लिखना पड़ेगा। टैग के बीच में बॉडी जिसकी रहती है वो पूरा टेक्स्ट बनता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अब तुमने यहाँ BR लगा दिया। BR क्या करता है, ब्रेक कर देता है, लाइन ब्रेक कर देगा। तुमको अगली लाइन में चाहिए तो तुम फिर से एक पैराग्राफ लिखोगे, पैराग्राफ को क्लोज करोगे, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर चला दिया लाइन टैग। इसको भी कर दिया सेंटर में क्योंकि ऊपर वाला सेंटर में। अब यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने लिख दिया फास्टेस्ट न्यूज़, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। फाइल में गए, इसको सेव कर दिया हम, ठीक है। अब वापस यहाँ पर आए अपना और रिफ्रेश कर दिया पेज को, फास्टेस्ट न्यूज़ आ गया, दिख रहा है? नहीं सर, ये तो बहुत नीचे आया जैसे। हाँ तो वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप ये सब चीज़ें ना लगाओ, ये सब चीज़ें ना करो, वो तो मैंने कर रखा है ये सारी चीज़ें, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप उसको, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, मतलब किस तरीके से कर रहे हो, अलाइनमेंट वगैरह ये तो आपको देखना पड़ेगा कि आप। मतलब वो हमारे हमारे ऊपर रहेगा कि मतलब जैसे जैसे ये बीच में जब जगह बहुत सी आ रही है ना, हाँ हाँ, इस जगह मतलब जैसे नहीं आ ये रही जैसे मैंने, है। नहीं नहीं, ये सब चीज़ें हटेंगी टाइम से। जैसे अभी नॉर्मल जब करोगे इसको तब थोड़ा सा सही होगा। जैसे अभी कितने पे है देखना पड़ेगा मुझे, 175% पे इसको लग। जो नॉर्मली आपको दिखती है वेबसाइट वो 100% पे दिखती है, ये होती है वेबसाइट की नॉर्मल साइज़, ठीक है। तो आपको ये लाइन वाइन हटानी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन वाइन हटा के इसके नीचे रखना पड़ेगा, तब आएगा वो, ठीक है। अभी जैसे बाकी टैग्स तुमने अभी पढ़े नहीं है, तो जैसे और भी टैग्स मैंने अभी बताए नहीं है, जब मैं बता दूंगा तब वो चीज़, वो प्रॉपर्टी कर पाओगे, ठीक है। हाँ सर। अभी मैं करूँगा तो अभी तुम्हें ये लगेगा कि ये तो नहीं बताया गया, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो जैसे बिल्कुल एकदम बिल्कुल नीचे चाह रहे हो तो उसके लिए क्या है कि आप जो है वो कर सकते हैं कि क्या है कि उसको टेबल, जैसे भी टेबल होता है या डिवीज़न होता है, डिवीज़न बना करके उसके अंदर रखिए, एक डिव के अंदर, ठीक है। जैसे डिव टैग एक होता है, एक टैग होता है डिव। तो डिव होता क्या है, डिव टैग क्या काम करता है, ये क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है, इनविजिबल लाइन, जो कि आपको पेज पे दिखाई नहीं देगी चलते समय, ठीक है। तो
इसका इफेक्ट तुमको पेज पे नहीं दिखाई देगा। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो जैसे हिंदी वाली जो कॉपी लेकर के हम आते हैं, हिंदी वाली कॉपी देखी है ना, यूज़ किया हिंदी वाली कॉपी। तो हिंदी वाली कॉपी करती क्या है, वो जो लाइनें उस पर दो ठो बनी होती हैं, उससे ये फ़ायदा होता है कि आप जो लिख रहे हैं वो सही जगह आप लिखें, इस चीज़ में हेल्प करता है आपको, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपकी लाइन तिरछी हो जाए। जैसे कि प्लेन पेपर पे जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, लिखते लिखते हम लाइन तिरछी कर देते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं थोड़ा ऊपर से और वो धीरे 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 पूरी लाइन तिरछी हो जाती है। लेकिन जो रूल्ड लाइन होती है, मतलब जो हिंदी वाली नॉर्मल कॉपी होती है, इंग्लिश वाली कॉपी होती है, उसमें हम लाइन तिरछी नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि हमारी ऊपर और नीचे की लाइन बनी हुई है ऑलरेडी। बात समझ में आया। तो डिव का काम होता है एक साथ टैग को एक साथ रखना, एक ही जगह पे रखना। मतलब कि जैसे मैं देखता हूँ नोटपैड प्लस प्लस है कि नहीं, उसमें थोड़ा ज़्यादा बेटर समझा पाता है तो नोटपैड प्लस प्लस में मैं क्या करता हूँ, यही कोड वहाँ यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। ये नोटपैड प्लस प्लस थोड़ा सा इससे अच्छा एडिटर है, ये आपको नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें लाइन नंबर दिखाई देता है, ठीक है, दिख रहा है साइड में लाइन नंबर। अब इसको भी सेव कर देते हैं, ठीक है। मानो किसी और नाम से कर देते हैं, home.html से सेव कर देते हैं। इसको कहीं और कर देते हैं, इसे डेस्कटॉप पे ही कर देते हैं, home.html। अब देखो यहाँ पे ये करता क्या है, ये कोड का एक फ्रेगमेंट बना देता है। दिख रहा है यहाँ पर ये प्लस माइनस दिखाई दे रहा है यहाँ साइड में। अब इस डिव को अगर हम बंद कर दें, साइड में प्लस कर दें, बंद कर दें, तो देखो ये पूरा डिवीजन, वो कोड गायब हो गया जो लिखा हुआ था, ठीक है। और दोबारा क्लिक कर दोगे तो ओपन हो जाएगा, दिख रहा है। तो डिव बनाने का फ़ायदा समझ में आ रहा है। डिव बनाने का फ़ायदा ये है कि आप एक जैसे कोड को एक साथ रख सकते हो। बात समझ में आया। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप इसको, जैसे आपका यूज़ नहीं है तो इसको बंद कर दीजिए आप, ठीक है। क्लियर। मतलब डिव शॉर्ट फॉर्म किसका है, डिवीजन का। ये आपके कोड में डिवीजन करके दिखाता है आपको, एक मतलब एक तरीके का, आप समझ रहे हैं कि एक फ्रेगमेंट तैयार कर देता है। बात समझ में आए। ठीक है, तो फिर इसको कर डालो, ठीक है। ओके अभिजीत, इसको इतना कर डालो, फिर नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये सारे टैग्स प्रैक्टिस कर लेना, वो वाले, ये वाले, और इसको भी मैं भेज दे रहा हूँ तुम्हें। तो ये सारे टैग्स एक बार प्रैक्टिस कर डालो, ताकि जो नेक्स्ट वाली क्लास है उस पर हम आगे का देखेंगे। मतलब जैसे कि और भी टैग्स हैं जिनको भी हम देखेंगे, जो बेसिक वाले हैं, फिर एडवांस पे आएंगे। मतलब अभी इमेज को हम दोबारा देखेंगे फिर से करके, ठीक है। और इसके अलावा जो है अभी हमारे पास बहुत सारे टैग्स हैं जो करने, जैसे हाइपर लिंक है, पेज का कलर चेंज करना हो गया, पेज के अलाइनमेंट चेंज करना, पेज पे एक्सटर्नल डिज़ाइन लेकर के आना हो तो वो कैसे लेकर के आएंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।